जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। ये रामायण का है, रामायण मानस। आज मैं मानस का पारायण करने जा रही हूँ, पढ़ने। रामायण जी को पढ़ूंगी, आज भागवत जी को रखती हूँ। आज रामायण जी चलेंगे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मातु पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धरि करहु सुभाय। लयऊँ बलाभु तिन जन्म कर, न तरु जनमु जग जाए। जन्म कर न तरु जाए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अस जिय जानि सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ बोध मम दुखो मन माही। अयोध्या कांड का है ये। राम जी जब वन को जाने लगते हैं तब का प्रसंग है। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, हूँ सबई विधि अवधय नाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहो पर सह दुख भारू। रहूं करऊं सब पर परितोषु, न तरु रातो बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसि नरक अधिकारी। रहूं तात यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामर सुजैसे। उत गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा का स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। ये राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। जब राम जी बन जाने लगते हैं, जाने को तैयारी करते हैं, जाने लगते हैं, तब लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं। तब वही राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं इसमें। हे भाई, हृदय से ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हो गए हैं। उनमें मन में मेरा दुख होगा, उनके मन में मेरा दुख होगा। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पालक के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस गहे, चरण कुलाई नाथ दासु मैं स्वामी तुम। तजौन काह बसाए। प्रेमवंश लक्ष्मण जी अपने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। दीनि मोहि सिखनी की गोसाई, दीनि मोहि सिखनी क गोसाई। लागे यगम अपन कदराई, नर बर धीर धर्म धुर धारी। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँचने के बाहर लगी शास्त्र और नीतियों के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है, जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, बदरु मेरु की ले ही मराला। गुर पितु मात न जायूं काहू, कहूँ सुभाई नाति परिताहूँ।
जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जिनु गाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। धर्म नीति उपदेशी हताही, कीरति भूति सुगम प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस की मंदराचल और सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, उनमें स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले, हे मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। ये लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और सद्धति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखते हुए कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य हैं? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कृपा सिंधु सुबंधु के सुनी। ऐसे पढ़ा जाता है एक दोहा। कृपा सिंधु सुबंधु के रामा, सुनि मृदु वचन विनित सिया रामा। समुझाए उरलाई प्रभु रामा, जानि स्नेह सबित सिया रामा। दीन दय गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मांगऊ विदा मातु सन जाई, आवऊ वेगी चलऊ मन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयऊ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जानकर माता से विदा मांगाओ और जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी से वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विसेखी। गई सहमि सुनी वचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहु। मृग देखी दव जनु चहूरा, लखन लखऊं भान रथ आजू। यही स्नेह बस कर भय काहू अकाजू। लखन लख्यूं भान रथ आजू, यही स्नेह बस कर बहु अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहीं कि नाही। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वे हर्षित होकर हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नमाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, स्नेहवंश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। दोहा ऐसे पढ़ा जाता लखनऊ। समुझ सुमित्रा राम सिय रामा, रिपु सुशिल्यू समुझ सुमित्रा राम सिया रामा, रिपु सुशिल्यू सुभाव सिया रामा। ऐसे नहीं, समुझ सुमित्रा राम सिय रूपु शिशूल सुभाऊ, इस निप स्नेह लखी धनु निप स्नेह लखी धने श्री पापिन दीन कुदायु। सुमित्रा ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा पर प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। धीरज उदय सुअवसर जानी, सहज सुदल बोली मृदुबानी। तात तुम्हारु मातु भय देहि, पिता राम सब भातु सनेहि। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहै दिवसी तह भानु प्रकाशु। जो पए सिय राम वन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेवक सेवहि सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण पिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय राम के नाते। यस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप को, सुंदर स्नेह और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि हे पापनी कैकेयी, बुरी तरह घात लगाई, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भूरि भाग भाजनु भयउ रामा, मोहि समेत बलि जाऊं सिया रामा। जो तुम्हारे मन छाड़ियु रामा, जो तुम्हारे मन छाड़ियु चलू रामा। कीन्ही राम पद ठाउ सिया रामा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सुत होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दुसह हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु ये हूँ, राम सिय पद सहज सनेहू। राग रोस ऋषिया बधु
मधुमोहूँ जन स्नेह इनके बस होहूँ, सकल प्रकार विकार बियाही, मन क्रम वचन कहूँ सेवकाई। डोर खोला है क्या? मच्छर आ रहे हैं। धवल डोर खोला है क्या? बंद करो। संसार में वही तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। तात तुम्हारा कोई कारण नहीं है, संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है। श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों को स्वाभाविक ही प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता रामचंद्र जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जहिन राम बल लहै कलेसु, सुतो सोई कहूँ यहीं उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता पिता के पुत्र तुम वही करना। पिता माता है, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। छंद है सरकार का छंद। उपदेशु यही जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सूरति बनसी, बिसरावही तुलसी प्रभु ही सीख देहि, आय सुदीनि पुण्याशीष दई, रति हों बिरल मल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता लक्ष्मण जी और श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित नया हो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सोठा। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत चंकित हृदय, बागुरु विवश तोराई, मनहु भाग भृगु भाग बस। माता के चरण में सिर नमाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश होकर हिरण कठिन फंदों को तुड़ा कर भाग निकला हो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, गए लखनु जहाँ जानकी नाथा, बेमन मुदित पाई प्रिय साथा। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू, बेमन मुदित पाई प्रिय साथू, बांधी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बाग बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। करमी जही सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहंग कुलाही, भई बड़ी वीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सचि उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूपति भारी। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिय साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले, और
राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, जिसके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो गई हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीटकर पछता रहे हैं कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है और अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।